श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन आ गया है। ये वही दिन है जिस दिन हम सभी लोगों को अपने घर के गमले में शिवलिंग बनाना होता है। काफ़ी ज़्यादा लोग के मैसेज आए, भैया शिवलिंग बनाएंगे कौन से गमले में बनाएंगे, कितने बजे बनाएंगे और कैसे बनाना है। इन सभी की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करेंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है, यह उपाय प्रदोष के दिन या फिर किसी विशेष दिन पे किया जाता है और प्रदोष से प्यारा दिन कोई नहीं हो सकता। वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। चलो समझते हैं कि हमें कौन से गमले में बनाना है और पार्थिव शिवलिंग बनाना कैसे है। ठीक, देखो जानबूझ करके मैंने स्क्रीन पे आपके सामने 3 गमले ले रखे हैं। ठीक है, आपके घर में आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपके ही घर के अंदर जो भी गमला हो, तुलसी माता का गमला, तुलसी माता का पौधा छोड़ करके, चाहे वो जो भी गमला हो, चाहे जिसमें कैसे भी फूल आते हो या सूखे पेड़ हो, कोई सा भी हो, उस गमले में एक पार्थिव शिवलिंग बनाना है। ठीक है, आप पार्थिव शिवलिंग बनाओगे कैसे? देखो जैसे यहाँ पे स्क्रीन पर देखो, एक पार्थिव शिवलिंग मिट्टी का बना हुआ है। ठीक है, गमले के अंदर जब आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हो तो नियम थोड़ा चेंज होता है, परिवर्तन होता है। कैसे? जैसे हम लोग नॉर्मल जब बनाते हैं तो पूरा ऐसे करते हुए और ऐसे जलाधारी पूरा नीचे का पोर्शन ऐसे करके बनाते हैं। अरे बनाते हैं ना। तो इस बार हमें क्या करना है, गमले में जब हम शिवलिंग बनाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ यही लिंग के फॉर्म को हमें बनाना होगा। बाकी यहाँ पे जो आपके सामने ये जो जलाधारी दिख रही है, गमले के अंदर जलाधारी आपको नहीं बनानी है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये लिंग के फॉर्म को बनाना होगा। ठीक है, जिस भी गमले में आप बना रहे हो उसी गमले की मिट्टी से आपको एक इस तरीके से बनाना होगा लिंग। ठीक है, बना दिया। बनाने के बाद में आपके घर में जो कुछ भी आसानी से मिल जाए, बेलपत्र, समीपत्र, काला तिल, पंचामृत, जो कुछ भी समर्पित करना है, जो कुछ भी चढ़ाना वगैरह है, सब कुछ आपको समर्पित कर देना। ठीक है, जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, निर्माण करने के बाद में तुरंत आपको एक घी का दिया गोल बत्ती का लगाना होगा। पूजन वगैरह जब आपकी खत्म हो जाए, दीपक जब आपके ठंडे हो जाए, तो ठीक 15 से 20 मिनट के बाद में आप अपने घर से फिर से बाहर आएंगे। जिस गमले में आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया था, उसी गमले के अंदर अपने हाथों से हल्का हल्का प्रेस करते हुए, दबाते दबाते, जल की धार गिराते गिराते उसी पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन उसी गमले के अंदर कर देना है। यकीन मानिए, अगर इस उपाय को आपने कर लिया ना, तो जो तकलीफें आपके घर में चल रही होंगी वो सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व जरूर हो जाएगी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लोग ये कहेंगे, भैया क्या कुछ हम जो चढ़ा हुआ है वहीं पे छोड़ देंगे? तो हाँ, बिल्कुल वहीं पे छोड़ देंगे, उठाने वगैरह की ज़रूरत नहीं है। बाकी इस उपाय को आपको प्रदोष काल के बाद में कभी भी कर सकते हो, यानी कि शाम को 5:30 बजे के बाद इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, करिएगा। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है, जो कि प्रदोष के दिन गमले वाला था। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि बहुत स्पेशल है, बहुत प्यारा है। और यह उपाय होगा आपके रिलेशन, आपके रिश्तों को बचाने के लिए। वो रिश्ता चाहे माँ बाप का हो सकता है, भाई बहन का हो सकता है, पति पत्नी का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। बहुत क्लेश हो रहे हैं आपके रिश्तों के बीच में, आपके घरों में, तो इस उपाय को करेंगे। ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा शहद, तो आपको लेना होगा 1 चम्मच के आसपास शहद लेना। ठीक है, शहद लेने के बाद में हम सभी को लेना होगा इस तरीके से लाल चंदन। लाल चंदन होगा आपके घर में। अब इस लाल चंदन का हमें पेस्ट नहीं बनाना। मैं आपसे बार बार कहता हूं, जितना मैं बोला करूं उतना ही किया करो। इस लाल चंदन का पेस्ट नहीं बनाना, ऐसे सूखा लेंगे। जो आपने शहद लिया है, 1, 2, 4 चम्मच जितना भी लिया है, उसी शहद के अंदर उस लाल चंदन को डाल देंगे और डालने के बाद में अपनी उंगलियों से अच्छे तरीके से लाल चंदन को इस शहद में मिक्स करेंगे। ठीक है, मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद में हमें एक और चीज की जरूरत होगी, और वो चीज है मक्खन। क्या लोगे? मक्खन। ध्यान रखेंगे, मक्खन को उस शहद में, लाल चंदन में मिक्स नहीं करेंगे, मक्खन को अलग रखेंगे और एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे, अपने घर से पहुंच जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। मन है घर पे करो, मन है मंदिर में, लेकिन करना है प्रदोष काल में। अब जो बताऊंगा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो, हम सबको पता है ना, पूरा परिवार महादेव का शिवलिंग के ऊपर है। सबसे पहला काम करेंगे, पहुंचते ही जो आपके पास में शहद और लाल चंदन का लेपन है, वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अच्छे तरीके से लेपन कर देंगे। जितना अच्छा कर सकते हो, जितना ज़्यादा लेपन कर सकते हो, शहद और लाल चंदन का लेपन करेंगे। ठीक है, लेपन करने के बाद में जो दूसरा स्टेप आता है, वो स्टेप है कि आपको 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए अपने परिवार की उन्नति के लिए, उनके
जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए आप जल समर्पित करेंगे। ठीक है, अब सारा खेल यहीं पे स्टार्ट होता है। ठीक है, जल समर्पित कर दिया, शहद और लाल चंदन का लेपन भी कर दिया। आपके पास में एक छोटी सी चीज और बची हुई है, उस चीज का नाम है मक्खन, है ना। जिस इंसान से आपके घर में क्रोध, लड़ाई झगड़े होते हैं और जिस भी इंसान से आपको अपने रिश्तों को मजबूत करना है, उस इंसान का नाम बोल करके आशुतोष महादेव का स्मरण करते हुए जलाधारी के पास में जो कटी भाग होता है, माता का हस्तकमल, माँ जगत जननी जगदम्बा का हस्तकमल, उसी स्थान पे आपको आशुतोष महादेव के नाम से उस मक्खन का लेपन कर देना। यकीन मानिए, अगर इस उपाय को पूरे विश्वास के साथ, सच्ची श्रद्धा के साथ आपने कर लिया तो आपके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। और जिस भी इंसान से आपके घर में क्लेश, लड़ाई झगड़े, बहुत ज्यादा अनबन रहती है, इवन तलाक तक की भी नौबत आ गई है, तो वो रिश्ते बच जाएंगे। ठीक है, करके जरूर देखेंगे। ठीक है, प्रदोष का बहुत प्यारा सा दिन है। तो यहाँ पे 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन ये तीसरा उपाय करना तो बेलपत्र से है, लेकिन फायदे क्या है, कैसे करना है, सब तब बताऊंगा जब आप कर दोगे वीडियो को लाइक। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को कि हमें लेना क्या क्या है और इस उपाय को करना कैसे है। देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बेलपत्र ना। अब यह उपाय पूज्य गुरुजी ने की जब कथा सीहोर में चल रही थी, उसी में गुरुजी ने इस उपाय को बताया था। यह उपाय होती है आपके जीवन के कष्ट को खत्म करने के लिए, चाहे बीमारी का कष्ट हो, धन का कष्ट हो, मनोकामना कष्ट हो, नौकरी है, व्यापार है, कुछ भी है, उसके लिए आपको एक बेलपत्र लेनी है, बहुत प्यारी सी सुंदर सी। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। बेलपत्र ले लिया, बेलपत्र के साथ में आपको 2 समी के पत्ते भी लेने हो। कितने? 2 समी के पत्ते। जिन भी मेरे भाई बहन को समी का पत्ता नहीं मिलता, वो समी पत्र की जगह पे चावल का दाना भी ले सकते हैं। ठीक है, ले लिया। लेने के बाद में आपको जरूरत होगी लाल चंदन की। अब यहाँ पे लाल चंदन को छोटी सी कटोरी में लेके इसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाना। ठीक है, बहुत ही गाढ़ा सा पेस्ट बनाओगे। पेस्ट बनाने के बाद में जो आपके पास को मैंने एक बेलपत्र दिखाई है, उस बेलपत्र की नीचे वाली पत्ती पे ज्यादा मात्रा में, बड़ी पत्ती पे कुछ भी नहीं करना, नीचे की दोनों छोटी छोटी जो पत्तियां होती हैं उस पर आपको लाल चंदन लगाना होगा। ठीक है, लाल चंदन लगाने के बाद में चाहे आपके पास में समी का पत्ता हो 2 या फिर आपके पास में चावल का दाना 2 हो, उसको इसी लाल चंदन के ऊपर आपको चिपका देना। ठीक है, चिपकाने के बाद में इस एक बेलपत्र को उठाएंगे, तांबे के लोटे में जल भरेंगे, जल आपका अपने घर का होगा और पहुंच जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। सबसे पहला काम, पहुंचते ही 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए, स्मरण करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। ठीक है, अब आपके पास में जो एक बेलपत्र है, नीचे लाल चंदन लगा हुआ, ऊपर उसके समीपत्र चिपकाया हुआ, जो भी कष्ट आपके जीवन में चल रहे हैं, प्रॉब्लम चल रही है, वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करके अपने जीवन के कष्टों के निवारण के लिए प्रार्थना कर लेना। और जिस भी इच्छा की पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो, जिस कष्ट से छुटकारा पाने के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो, वो आपकी जो भी इच्छा होगी वो सारी पूरी होगी। ठीक है, बस थोड़ा सा नियम को ध्यान रखना है, पहले जल चढ़ाना या पहले बेलपत्र, इन सभी चीज़ों को हमेशा ध्यान दिया करिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने तीसरे उपाय की तरफ। अब बात करते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने सबसे छोटे और बहुत ही ज़्यादा आसान से उपाय की। इस उपाय को उन सभी लोगों को करना है, चाहे आप व्रत हो पशुपति प्रदोष का या फिर व्रत नहीं हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन करना सभी को है। उसके लिए आपको लेना होगा 1 लोटा जल। अभी आपको बताऊंगा कि इस उपाय के बेनिफिट क्या है, पहले आप उपाय को समझ लो। 1 लोटा जल लेंगे, बाकी इस जल के अंदर कुछ भी नहीं डालना, ना ही कुछ आपको जैसे बोलते हैं ना कि मतलब बेलपत्र डाल दो, कुछ भी नहीं डालना है। बस 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। ठीक है, फिर क्या करना है, अब उसी जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए, ध्यान करते हुए, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में कुछ उस कलश में नहीं डालना। ये जल बहता हुआ इसी जलाधारी से नीचे गिरने लगेगा। इस जल को आपको गिरने नहीं देना है, अपने हाथों से रोक देना। ठीक है, रोकने के बाद में महादेव को देखते देखते जो भी आपके विशेष हैं, जो भी आपकी कामना है, बहुत दिनों से अधूरी है, परेशान हो गए हो, उस कामना का स्मरण करते हुए महादेव से विनती करेंगे, प्रार्थना कर लेंगे। जो भी व्यक्ति, चाहे वो व्रत है
या व्रत नहीं है। एक लोटा जल चढ़ा के और उस जल को जलाधारी पे रोक करके अपनी कामना प्रदोष के दिन प्रदोष काल में महादेव से कह देता है, उसकी बरसों पुरानी जो भी मनोकामनाएं होती हैं, जो भी विशेष होती हैं, भोलेनाथ पूरी ज़रूर करते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों को भी इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। तो प्रदोष के दिन करने वाले जितने भी उपाय मुझे पता थे, गुरुजी की कथा से मैंने सुने थे, आप सभी को समझाए हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। अगर आप लोग में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पर बातें करनी है, मैसेज पर बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।